हेलो वर्गो कन्या राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 21 से 30 नवंबर की लव रीडिंग। तो वर्गो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो वर्गो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, और फिर सिंगल्स के लिए ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं वर्गो। वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ वांड्स। तो आप अपने पावर में रहते हुए दिख रहे हैं वर्गो, आप अपने पावर में रहते हुए दिख रहे हैं। आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं जो आपके जो आप डिज़ायर करते हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या फील करता है, बट आप वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो जो फाइन थिंग्स इन लाइफ है, जैसे एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक अच्छी जॉब, एक अच्छा करियर, एक बैलेंस्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग थिंग्स। आप अट्रैक्शन वाली मोड में हो। हर्मिट, ये आप ही की कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आप इस पर्सन के साथ आप अकेला फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो। कहीं पे हो सकता है बातचीत नहीं हो रही हो, या फिर हो भी रही है तो मन मुताबिक जैसा डिज़ायर करते हैं नहीं हो रही है। आपकी विश है ये पर्सन आए आपके तरफ, लेकिन एक कमिटेड वे में आए। कुछ केसेस में कम्युनिकेशन, रिकन्सिलिएशन आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि सब कुछ है आपके पास, लेकिन प्यार के बिना कहीं पे लोनली फील करना। ये पर्सन जो है आपके लाइफ में, भले ये पर्सन आपको पता है कि काफ़ी झूठ फरेब ये बोलते हैं, काफ़ी कुछ छुपाते हैं, काफ़ी कुछ ढका हुआ है, नॉन कमिटल है, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में एक नई ऊर्जा लेके आते हैं, एक नई एनर्जी लेके आते हैं, आपको फिर से हैप्पी कराते हैं। एक चार्मिंग एनर्जी है इनकी, जिससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, और ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। लेकिन कुछ भी आप डेस्परेट होके अब नहीं करना चाह रहे हो। आप अपने पावर में रह करके चाह रहे हो कि ये सिचुएशन वर्कआउट कर जाए। आप अकेले में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो। जो भी चीज़ आपको हैप्पी करता है उस तरफ आप जाने के लिए रेडी हो। कुछ केसेस में तो अगर इस पर्सन के बिना लोनली फील कर रहे हो, आप कुछ नए ऑप्शंस, नई चॉइसेस के लिए भी ओपन हो रहे हो, खास करके अगर डेटिंग एज वाले में हो आप। एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ थोड़े सिचुएशंस में मैं फीमेल बड़ी देख रही हूँ। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन अब आप हैप्पी रहना चाहते हो और अपने पावर में रहना चाहते हो। मैं नहीं देख रही हूँ कि आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, लेकिन आप बिल्कुल रो रहे हो, दुखी हो करके आंसू बहा रहे नहीं। आपको धीरे धीरे करेज डेवलप हो रहा है, साहस डेवलप कर रहे हो आप। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। लास्ट शफल। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वर्गोस, अपसेट, स्ट्रेस दिख रहे हैं। ये ख़त्म नहीं होना देना चाहते चीज़। डेफिनेटली अगर आप लोगों के बीच वो सिचुएशंस ओवर हैं, ये वापस रिवाइव करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। प्रॉब्लम में पर्सन ईगोइस्टिक है, यंगर हो, बड़े हो, कुछ भी फ़र्क नहीं है, बट बड़े ईगोइस्टिक स्टबर्न पर्सन है। काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं कि अगर सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है या ख़त्म होने के कगार पे है, ये काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं इस सिचुएशन को लेकर के। बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग में है, एंजाइटी है, टेंशन है इनको कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन क्योंकि ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं अभी। हाँ, कोई लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ है, आपने कुछ बोला है, इन्होंने कुछ बोला है, तो होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है, चुप्पी साधे हुए, लेकिन काफ़ी डिस्टर्ब्ड है पर्सन। हो सकता है ये ड्रामा इन्होंने ही क्रिएट किया, हो सकता है आपको पर कहीं पे
मल्टीपल पीपल हो सकते हैं इन्वॉल्व, या बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट ड्रामा है, तो पर्सन डेफिनेटली जो भी इश्यूज चल रहे हैं उससे अपसेट तो है, पर ईगोइस्टिक पर्सन से आप डील कर रहे हैं। लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाए कि सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी या एंडिंग होने वाली है या सेपरेशन, ये थोड़ा सा, पर ये दिखा नहीं रहे क्योंकि इनको लगता है कि कमज़ोर इनको नहीं दिखना है सिचुएशन में। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या वर्गो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। डेफिनेटली कुछ 6 ऑफ वॉन्ड्स विद द किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि कोई लॉन्ग टर्म के तरफ कुछ चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें, मतलब कुछ है जो आ रहा है आपके तरफ वर्गोस, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाइज, विक्टोरियन। ये पर्सन डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन होगी। किंग ऑफ पेंटिकल विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन जो भी देखते हैं लॉन्ग टर्म देखते हैं आपके साथ, स्टेबिलिटी देखते हैं इस रिलेशनशिप में, और 6 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ एक विक्टोरियस सिचुएशन के लिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यस, ये विक्ट्री के सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। 5 दिन 5 हफ्ते से अगर कम्युनिकेशन नहीं हुई है आपकी, कुछ केसेस में इन जनरल भी नाइट पेज ऑफ कप्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आ रहे हैं अपनी यहाँ जिद ईगो को पीछे छोड़ करके ये आपके तरफ आ रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म चीज़ें देखते हैं आपके साथ। लेकिन पेज ऑफ कप्स है वही, फिर अगर खास करके सेम एज यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं या इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं, ये कोई कमिटेड वे में नहीं आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि सोच के आ रहे हैं कमिटेड, बट ये अपनी जिद और ईगो छोड़ करके तो डेफिनेटली आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्योंकि आप बहुत गॉर्जियस ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। एक मैसेज कम्युनिकेशन करने की ये कोशिश डेफिनेटली करेंगे। रीचिंग आउट है, यहाँ पे रीचिंग आउट है, मैसेज कम्युनिकेशन है। कुछ केसेस में एज डिफरेंस हो सकती है, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिज हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं वर्गो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, किंग ऑफ कप्स, द स्टार, द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। वर्गो, आपको ये लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट इल्ज़ाम, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन डिफ़िकल्ट लग रहा है, फिर भी आप हील करेंगे सिचुएशन को क्योंकि आप पर्सन से प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स, आपके मन में लव है, भले आप शो ना करें लेकिन आप एक हीलिंग एनर्जीज़ में हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है हमेशा माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ज़िद्दी नेचर पर्सन का, इसके कारण अब आपको लग रहा है ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट है। आप अपने भी इमोशनल बैलेंस में रहेंगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, एट द सेम टाइम सिचुएशन में पीस, शांति या हीलिंग लाने की कोशिश करेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। लेकिन बहुत बैलेंस रूप में आप अच्छे से मैनेज करते हुए दिख रहे हैं ये सिचुएशन। सो दिस इज़ इट। चलिए मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस। तो क्या हुआ है, कुछ चीज़ें पर्सन को पता नहीं है, कुछ चीज़ों का पता है, कुछ चीज़ों का जो आप लोगों के बीच अभी चल रहा है एग्जैक्ट रीज़न इनको नहीं पता, हो सकता है नहीं अवेयर हो। चलिए, थैंक यू फॉर स्टैंडिंग बाय मी, मतलब आपने जो इतने दिन सपोर्ट किया या इनके साथ रहे उसके लिए ये धन्यवाद देते हुए दिख रहे हैं, थैंक यू करते हुए दिख रहे हैं। I left you to make
ये कभी कभी जानबूझ के आपको पीछे छोड़ देते हैं ताकि आप इनकी वैल्यू समझें हमेशा। ये शायद पिछले रीडिंग में भी आई थी कि आप लोग में से कोई लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसको अटेंशन बहुत चाहिए, वैल्यू बहुत चाहिए अपनी लाइफ में। तो ये आपको तब छोड़ देते हैं जब इनको लगता है कि अब वर्गो ने वैल्यू देना कम कर दिया, चलो मैं अब बात करना, ताकि उनको रियलाइज़ हो। तो ये एक तरह का माइंड गेम मैनिपुलेशन है वर्गो जो पर्सन करते हैं आपके साथ। एक तरह के पनिश भी करने का तरीका है कि चलो तुमने मेरे साथ ये किया तो मैं इस तरह से तुम्हें पनिश। तो दिस इज़ नॉट अ नाइस कार्ड, बट वो अपनी खुद ही की बात बता रहे हैं आपको। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल वर्गों के तरफ कौन आ रहा है। लास्ट शफल। द जजमेंट। कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, या कोई भी राशि, क्योंकि ये मेजर एनर्जीज की कार्ड है। कोई रियलाइजेशन, कोई अवेकनिंग, कोई सेकंड चांस, कोई एक्स हो सकते हैं वर्गो जो आपके वर्गो सिंगल्स, अगर आपके कोई एक्स हैं वो आ सकते हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन रिलेशनशिप। ये भी पर्सन है कि ये पर्सन का आपके लाइफ में आना तय था। कुछ केसेस में ऑलरेडी पहले आपके लाइफ में थे, एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग, या एज एन एक्स भी हो सकते हैं। कुछ के लिए ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं। कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। अब कुछ केसेस में ज़रूरी नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस हो, लेकिन इस पर्सन का डेस्टिनी ने आपको लिखा है कि इस पर्सन का आना आपके लाइफ में तय था। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये डेफिनेटली ऑनलाइन कनेक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन बेस्ड है, हॉट, फायरी, पैशनेट कनेक्शन है, एकदम ब्रांड न्यू पर्सन है। ये फिजिकल अट्रैक्शन पे बेस्ड रिलेशनशिप हो सकती है, फायर है, पैशन है, बस आप दोनों इनको आपके तरफ खींच रही है। आपकी जो ब्यूटी है, आप जो हैंडसम हो, उस कारण से ये हॉट फैक्टर, हॉट फायरी फैक्टर खींच रही है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।